हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक वैवाहिक समस्या का विशेष योग बताऊंगा। हालांकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेक ऐसे योग लिखे हुए हैं जिनके कारण वैवाहिक समस्याएं होती है, लेकिन जब कुंडली मिलाते हैं, जैसे नाड़ी दोष, भकुड़ दोष, गण दोष, राशि मैत्री, ये सारे देखने के बाद, कहने का तात्पर्य गुण मिलान देखने के बाद कुंडली को देखना भी अति आवश्यक है। कुंडली मिलान करते समय एक बहुत ही प्रमुख बात है जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। छोटा सा विषय है, लेकिन बहुत सी बार यहाँ समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसलिए इस विषय को समझना और कुंडली के माध्यम से समझना, कैसे समझ सकते हैं, आप सीख भी सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कुंडली में वैवाहिक समस्या किस कारण से होती है। आज केवल एक योग की ही चर्चा होगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनेक योग लिखे हुए हैं, लेकिन आज केवल एक योग की ही चर्चा होगी। आप यहाँ पर एक कुंडली देखें और यहाँ पर राशियाँ और उनके स्वामी भी लिखे हुए हैं। ध्यान से देखें, सभी राशियों के नाम लिखे हुए हैं और उनके स्वामी भी लिखे हुए हैं। यदि कुंडली में आपकी जो कुंडली है, उस कुंडली में आपको सप्तम भाव देखना है, क्योंकि सप्तम भाव ही दाम्पत्य जीवन का भाव है। एक लड़के के लिए उसकी पत्नी का, कहने का तात्पर्य एक पति के लिए अपनी पत्नी का, और पत्नी के लिए अपने पति का भाव सप्तम भाव होता है। यदि कोई लड़की है तब भी इसी योग को देखें, और कोई लड़का है तब भी इसी योग को अवश्य देखें। कुंडली में सप्तम भाव जो होता है दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, और यहाँ पर इस भाव में कोई न कोई राशि लिखी हुई होती है, उसे अवश्य देखें। सप्तम भाव में कोई न कोई अंक लिखा हुआ होगा। ध्यान से देखें सप्तम भाव को। सप्तम भाव में कोई न कोई अंक अवश्य लिखा हुआ होगा, और उस अंक का स्वामी कौन होगा, आप इस चार्ट को देख लें, राशि चार्ट को। यदि 1 लिखा है तो मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो सप्तम भाव में देखें आप सप्तम भाव में क्या अंक लिखा हुआ उसको ध्यान से देख लें। यदि जैसे 1 लिखा है तो मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य। इस प्रकार से आप इस चार्ट को समझ सकते हैं। तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में कोई न कोई अंक होगा, और उसका स्वामी, आप राशि देखेंगे उससे आपको स्वामी का पता लग जाएगा इस चार्ट से। सप्तम भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए, कुंडली का 12वां भाव, ध्यान से देखें 12वां भाव लिखा हुआ है, तो 12वें भाव में चला जाए सप्तम भाव का स्वामी, वहाँ से छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7वें से 12वें भाव तक गिनेंगे तो सप्तम भाव, अष्टम भाव गिने आप, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और 12वां, अर्थात 6 बार गिनना पड़ेगा। तो 7वें से छठा पड़ जाए, 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में पड़ जाए, ऐसी स्थिति में वैवाहिक समस्याएं शुरू हो जाती है। बहुत सी बार हमने देखा है कि इस बात पर यदि ध्यान नहीं देते हैं तो वैवाहिक समस्याएं हो जाती है। छोटी छोटी तनाव वाली स्थितियां भी अवश्य होती है। ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं तो छोटी छोटी समस्याएं भी अवश्य होती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, शनि है, सूर्य है, ध्यान से सुने, सप्तम भाव का स्वामी मंगल, शनि, सूर्य है, तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा खराब स्थितियां भी हो जाती हैं, तो उसे भी देखना पड़ता है। और सप्तम भाव का स्वामी यदि सौम्य ग्रह है, जैसे चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है, तो स्थिति छोटी छोटी समस्याओं पर अटक जाती है, लेकिन समस्याएं होती अवश्य है। इसी प्रकार आप 12वें भाव को देखें, 12वें भाव में भी कोई न कोई अंक अवश्य लिखा हुआ होगा। आपकी कुंडली में 12वां भाव देखना है आपको, उसमें भी कोई न कोई अंक अवश्य लिखा हुआ होगा। उसका स्वामी, 12वें भाव का स्वामी यदि 7वें भाव में आकर बैठ जाए तब भी, क्योंकि वहाँ से 8वां हो पड़ेगा वह भाव, 12वें से 7वें भाव तक गिनेंगे तो 8 बार गिनना पड़ेगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां पड़ेगा। तो वहाँ का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तब भी समस्याएं रहती है। वैवाहिक जीवन में कष्ट रहते हैं, और यदि मंगल, सूर्य, शनि हैं तो स्थितियां थोड़ी सी ज़्यादा दुखदायी हो जाती है। और यदि बुध है, गुरु है, शुक्र है,
चंद्रमा है, तो ऐसी स्थिति में यदि 12वें भाव का स्वामी बुध है, गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, ऐसी स्थिति में भी छोटी छोटी समस्याएं होती ही है। इसलिए इस विषय पर भी मिलान से पहले कुंडली मिलान में गुण मिलान जो देखते हैं, गुण मिलान के बाद इसे भी देखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं मिलान करते समय और फिर बाद में जाकर तकलीफ देती है। इसके साथ ही हमें दशाएं भी देखनी अति आवश्यक है। लेकिन आज का जो विषय था महत्वपूर्ण यही है कि 7वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी यदि 7वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हमने बहुत सी कुंडलियों में वैवाहिक जीवन में तनाव वाली स्थितियां देखी है। यदि लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है, लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो विवाह से पूर्व बहुत सी बार आपने देखा होगा कि पंडित लोग यहाँ पर कुंभ विवाह कराते हैं। हाथ में शालिग्राम जी अर्थात भगवान विष्णु की छोटी सी प्रतिमा लेके पीपल के फेरे लेते हैं। तो यह सारी प्रक्रिया होती है। यदि लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो अर्क विवाह होता है। तो यह सारी प्रक्रियाएं वहाँ पर होती है और इसीलिए विवाह से पूर्व बहुत सी बार पंडित लोग आपको बताते हैं कि यदि लड़का है तो अर्क विवाह करें, या लोग प्रचलित देखें तो खेजड़ी से विवाह भी कराते हैं। और लड़की को कुंभ विवाह, गट कुंभ विवाह, जो पीपल के फेरे लेकर शालिग्राम जी की प्रतिमा लेकर एक विवाह किया जाता है। इससे होता यह है कि मान्यता है कि यदि इस विवाह को कर लिया जाए विवाह से पहले, तो फिर जो भावी पति होगा या पत्नी होगी उसके जीवन में या उन दोनों के जीवन में कष्ट नहीं होगा। तो इसका एक कारण यह भी है। तो यह छोटा सा योग है, इसे आप अवश्य ध्यान में रखें। आप स्वयं इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप सीख पाए होंगे कि सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर वैचारिक मतभेद होना, पति पत्नी में तनाव होना, पति पत्नी में दूरी होना, ये स्थितियाँ बनती है। अधिक जानकारी के लिए यदि संपर्क करेंगे तब भी बताऊंगा, यहाँ पर मैसेज करेंगे ऐसी स्थिति है और आपको समस्या है तो आपको उपाय भी बताए जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।